उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, अल्लाह पाक ने हजरत इंसान को अक्ल और शऊर की दौलत से नवाजा है। इसे हर तरह के इख्तियारात हासिल हैं, ये जो चाहे कर सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी इंसान एक खता का पुतला है, जिससे जाने अनजाने में कई छोटी बड़ी गलतियां सरजद हो जाती हैं। लेकिन तारीख गवाह है कि कुछ अफराद से ऐसी गलतियां भी हुई हैं जिनकी वजह से इंसानियत को भारी भरकम जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही खतरनाक गलतियों के बारे में बताएंगे जिन्हें करने से पहले आप और हम यकीनन 1000 मरतबा सोचेंगे। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो पहले YouTube के इस मुनफरिद चैनल उर्दू कवर को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद न बजने वाली घंटी को भी बजा दें, ताकि इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। नीज हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए, ताकि दिलचस्प वीडियोस का तसलसल बरकरार रखा जा सके। तो आइए नाज़रीन, मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले बात करते हैं चाइना की। 1958 में चीन के हुक्मरान माओ ज़ेडोंग ने यह फैसला किया कि ये चाइना से 4 चीजों का मुकम्मल तौर पर खात्मा कर देंगे, जिनमें मच्छर, मक्खियां, रोडियंट जो कि एक छोटा सा जानवर होता है, और चिड़ियां शामिल थीं। माओ का ख्याल था कि चिड़ियां फल और बीज वगैरह खा जाती हैं, जिससे मुल्क की मईशत को काफी ज्यादा नुकसान होता है। जिसके बाद निहायत अहमकाना मुहिम का आगाज हुआ, जिसमें उसने अपने पूरे मुल्क की आवाम को हुक्म जारी कर दिया कि ये 4 चीजें उन्हें जहां भी दिखाई दें उन्हें फौरन मार दिया जाए। चाइनीज ने मासूम चिड़ियों को मारना शुरू कर दिया, यहां तक कि ये उनके घोंसलों और अंडों तक को नहीं छोड़ते थे, उन्हें भी तोड़ दिया जाता। लेकिन अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, जिसका मफहूम कुछ यूं है कि हमने किसी भी चीज को बेकार पैदा नहीं किया। इस इरशाद रब्बानी से हमें ये बात बिल्कुल वाज़े मालूम हो चुकी है कि अल्लाह ताला ने जितनी भी चीजें इस कायनात में तख्लीक फरमाई हैं, उन सभी का कोई ना कोई मकसद और काम होता है, जो कि अल्लाह पाक ने उनके जिम्मे लगाया हुआ है। लेकिन अपनी सोच में माओ ज़ेडोंग ने इस बात का तसव्वुर भी नहीं किया कि ये चिड़ियां सिर्फ फल या बीजों को ही नहीं, बल्कि उन कीड़ों मकोड़ों को भी खाती हैं जो कि इन फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए उन लाखों मासूम चिड़ियों को मारने का नुकसान ये हुआ कि उन कीड़े मकोड़ों की तादाद में इजाफा होना शुरू हो गया, जिन्हें ये चिड़ियां खाकर फसलों की हिफाजत करती थी, जिसके नतीजे में उन कीड़ों ने चाइना की तमाम फसलों को तबाह कर दिया और चीन में बड़ा कहत पड़ गया। ये कहत 1959 से लेकर 1961 तक रहा, जिससे लाखों की तादाद में अफराद मौत का शिकार हुए और चाइना को भारी माली नुकसान भी उठाना पड़ा। इसके अलावा भी तारीख में कई ऐसे वाकयात दर्ज हैं जिनमें हमारे लिए सबक है कि हमें कुदरत के कामों में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब भी इंसान ने ऐसा करने की कोशिश की है, उसे तब भारी नुकसान झेलना पड़ा है। प्यारे दोस्तों, 25 अक्टूबर 2003 में अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में आग लग गई। ये कैलिफोर्निया की तारीख में लगने वाली सबसे बड़ी और खतरनाक बेकाबू आग थी, जिसकी वजह से अमेरिका को $1.5 अरब का भारी नुकसान हुआ। इसके साथ उस आग ने कई अफराद को भी अपना शिकार बनाया, जिसने उनको मौत के घाट उतार दिया और कमोबेश 2800 से ज्यादा घरों को भी अपनी लपेट में ले लिया। अब शायद आप ये सोच रहे होंगे कि ये खतरनाक आग लगी कैसे। दरअसल हुआ कुछ यूं कि एक आदमी जिसका नाम फसरिगो मार्टिन्स था, कैलिफोर्निया के जंगल में अपने एक दोस्त के साथ कैंपिंग कर रहा था। उसी दौरान ये आदमी अपने दोस्त से अलग होकर जंगल में कहीं गुम हो गया। रात बहुत ज्यादा हो गई और खौफ के मारे उसका बुरा हाल था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। उसने लकड़ियों को आग लगाकर ऊपर की तरफ फेंकना शुरू कर दिया, ताकि दूर से कोई इसे देखकर उसकी मदद के लिए आ जाए। लेकिन उसकी एक छोटी सी कोशिश ने एक बहुत बड़ी गलती की शक्ल इख्तियार कर ली और देखते ही देखते उन छोटी लकड़ियों की आग पूरे जंगल में बुरी तरह फैल गई। जब रेस्क्यू टीम और पुलिस हेलीकॉप्टर्स उस जंगल में पहुंचे, तब तक काफी देर हो चुकी थी और ये जंगल की आग बेकाबू होकर बढ़ती ही चली जा रही थी। उस आग ने कैलिफोर्निया में तबाही का एक खतरनाक मंजर पैदा कर दिया था। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, B-2 स्टेल्थ बम्बर नामी यह जहाज अमेरिका की तारीख का सबसे महंगा और जदीद जंगी जहाज था। इस जहाज की कीमत $1.4 अरब थी। 2004 में जब यह जहाज रनवे से उड़ने लगा तो इसके 3 छोटे सेंसर खराब हो गए, जिसकी वजह से इस जहाज के कंप्यूटर ने पायलट को गलत डाटा देना शुरू कर दिया। उसकी इस खराबी की वजह से जहाज उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही नीचे गिरकर तबाह हो गया।
खुशी की बात यह थी कि पायलट ने बर वक्त कंप्यूटर की इस गलती को समझ लिया और जहाज में लगे हिफाजती सिस्टम की वजह से बाहर निकल आया। लेकिन अमेरिका की फौज को इस छोटी सी गलती की काफी बड़ी कीमत चुकाना पड़ी, जिसमें उन्हें 1.4 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ। नाज़रीन ग्रामी, इसी तरह 1959 में एक्सॉन नामी तेल का बहरी जहाज अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया की तरफ जा रहा था। उस बहरी जहाज का कप्तान जो हेजलवुड था, लेकिन यह बहरी जहाज अमेरिका की रियासत अलास्का के साहिल से टकरा गया, जिसके नतीजे में 7.5 लाख बैरल तेल पानी में बह गया। उस तेल की कीमत बहरी जहाज की मुरम्मत और समंदर की सफाई पर उस वक्त अमेरिका हुकूमत के कमोबेश 5 अरब डॉलर्स खर्च हो गए। इसमें हैरानी की बात यह थी कि उस वक्त जहाज का कप्तान जो हेजलवुड इस सारे हादसे के वक्त होश में नहीं था, बल्कि अपनी शराब की बुरी आदत की वजह से यह मुकम्मल तौर पर नशे में धुत था और उसकी इस गलती की वजह से अरबों डॉलर्स का नुकसान हो गया। कप्तान की इस हरकत की वजह से उस पर मुकदमा भी चला, लेकिन उसे बाद में रिहा कर दिया गया। प्यारे दोस्तों, आज का ये जदीद दौर इंटरनेट का है। आज अगर हमें किसी भी चीज के मुतालिक मालूमात हासिल करनी हो तो हम सीधा गूगल पर सर्च कर लेते हैं और गूगल हमें उसके बारे में मुकम्मल रहनुमाई फराहम कर देता है। गूगल 1998 में लैरी पेज और सर जे ब्रन ने बनाया था, लेकिन गूगल के मशहूर होने से पहले दुनिया इसकी जगह एक दूसरा सर्च इंजन इस्तेमाल करती थी, जिसका नाम excite.com था। उस सर्च इंजन का मालिक जॉर्ज बेल था। 1999 में लैरी पेज और सर जे ब्रन गूगल सर्च इंजन को लेकर जॉर्ज बेल के पास गए और जॉर्ज से कहा कि वो गूगल को खरीद ले। उन्होंने उस वक्त गूगल की कीमत सिर्फ 7.5 लाख डॉलर्स रखी। इतनी कम कीमत होने के बावजूद जॉर्ज बेल ने गूगल को खरीदने से साफ तौर पर मना कर दिया और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई और देखते ही देखते गूगल इंटरनेट पर सर्च किया जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन बन गया। इस वक्त अगर गूगल की मालियत की बात करें तो इसकी कीमत कमोबेश 250 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इंडोनेशिया में इंसानों और मगरमच्छों के दरमियान एक जंग सी चलती हुई दिखाई दे रही है। 3 साल पहले एक निहायत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया। इंडोनेशिया में मौजूद एक आदमी जिसका नाम सप्रीना तू था, उस आदमी ने दावा किया कि उसके पास गैर मामूली ताकतें हैं, जिसकी वजह से मगरमच्छ उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इस दावे की वजह से ये इंडोनेशिया में बहुत ज्यादा मशहूर भी हो गया, लेकिन इसकी ये गलतफहमी इसके लिए जानलेवा साबित हुई। अपनी गैर मामूली ताकत दुनिया को दिखाने की गरज से उसने मगरमच्छों से भरे तालाब में छलांग लगा दी और थोड़ी देर बाद ही एक मगरमच्छ उसे पानी की तह में खींचकर ले गया और उस आदमी की लाश का नामो निशान तक नहीं मिला। ये तो सिर्फ उस खूनी हमले का आगाज था। इसके बाद मगरमच्छों ने इंडोनेशिया के कई इलाकों में रहने वाले लोगों पर हमले किए। इस बात का बदला लेने के लिए इंडोनेशियंस ने कमोबेश 300 से ज्यादा मगरमच्छों को मौत के घाट उतार दिया। इसके अलावा 14 महीने पहले ही एक साइंसदान को उसी के पालतू मगरमच्छ ने मौत का नवाला बना दिया था। मगरमच्छ जैसे खतरनाक जानवर को अपने घर में पालतू जानवर की तरह पालना सबसे बड़ी गलती है, जिसके कई मरतबा खतरनाक नताइज देखने को भी मिल चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद दूसरों के इबरतनाक अंजाम से सबक हासिल न करके कई अफराद यही गलती दोहराते रहते हैं, जिसके इख्तिताम पर उन्हें भी इसी तरह की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जेफ बेजोस इस वक्त दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी है, बिल गेट्स से भी कहीं ज्यादा अमीर। इसकी दौलत की मालियत इस वक्त 134 अरब डॉलर्स है। अगर आप में से कोई इसे नहीं जानता तो हम आपको बता दें कि इंटरनेट पर मौजूद ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट अमेज़न का फाउंडर और प्रेसिडेंट यही है, लेकिन कुछ ही वक्त बाद इसकी आधी दौलत इससे छीन ली जाएगी। इसकी वजह भी इंतहाई दिलचस्प है। जेफ बेजोस पिछले 25 साल से शादीशुदा है। इसकी बीवी का नाम मैकेंजी बेजोस है। इसकी बीवी ने इसका हर उस मुश्किल वक्त में साथ दिया जब जेफ कुछ भी नहीं था। इसका एक टूटा फूटा ऑफिस था जहां जेफ लकड़ी के टूटे हुए दरवाजे को अपना टेबल बनाकर उसके ऊपर कंप्यूटर रखकर काम करता था। उसकी बीवी का इसकी कामयाबी में बराबर का हिस्सा था, लेकिन कुछ अरसा पहले ये अपनी बीवी को धोखा देते हुए पकड़ा गया। इसका लोरीन सांचेज नामी एक औरत के साथ बहुत ही गहरा ताल्लुक बन चुका था, जो कि देखते ही देखते बहुत बड़ा स्कैंडल बन गया। ये मामला इस कदर बिगड़ गया कि इसकी बीवी ने उससे तलाक तक लेने का ऐलान कर दिया। इसलिए कानूनन जेफ बेजोस को तलाक के बाद अपनी आधी दौलत यानी 66 अरब डॉलर्स अपनी बीवी को देने पड़ेंगे, जिसके बाद उसकी बीवी भी दुनिया के अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त में शामिल हो जाएगी। इस तरह जेफ बेजोस को अपनी इस गलती की कीमत
66 अरब डॉलर्स में चुकानी पड़ेगी। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपके इल्म में इजाफे का बायस बनी होगी। अगर वाकई ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में वीडियो के हवाले से अपनी आरा को भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।